हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा के लिए फिर बढ़ाई गई समय सीमा, अब 16 फरवरी तक कर सकेंगे आवेदन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने पारा शिक्षकों, सहायक अध्यापकों के लिए आयोजित होने वाली आकलन परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी है। अब पारा शिक्षक 16 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जैक ने शनिवार को इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों को सूचना भेज दी है। जैक के अनुसार परीक्षा शुल्क की राशि चालान के माध्यम से बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी निर्धारित की गई है। पहले इस परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की विस्तारित समय सीमा 10 फरवरी को खत्म हो गई थी। दूसरी तरफ प्रमाण पत्रों के सत्यापन नहीं होने से लगभग 6000 पारा शिक्षक ऑनलाइन आवेदन से वंचित हो रहे थे। अब प्रमाण पत्रों का सत्यापन होने पर वे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। हालांकि 16 फरवरी तक 6000 में कितने पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो सकेगा, यह भी महत्वपूर्ण होगा। भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। घर लौट रहे थे बाइक सवार 3 भाई। बड़ी खबर झारखंड के गुमला से आ रही है, जहां एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां तेज गति से आ रहे अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 लड़कों को रौंद डाला, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों युवक एक समारोह में शामिल होने के लिए गुमला के पुनाटोली पहुंचे थे। कार्यक्रम में शामिल होकर तीनों वापस लौट रहे थे। इस दौरान यह हादसा हो गया। घटना सिसई थाना क्षेत्र के BN जलान कॉलेज के पास की है। मृतकों की पहचान सिसई थाना क्षेत्र के उलंकेरी बगीचा टोली निवासी 17 वर्षीय विकास उरांव, 20 वर्षीय वीरेंद्र उरांव और 18 साल के बुद्धेश्वर उरांव के रूप में हुई है। तीनों आपस में चचेरे भाई बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शनिवार को तीनों अपनी बहन के बाड़ा महिमानी समारोह में शामिल होने के लिए सिसई के पुनाटोली पहुंचे थे, जहां से लौटने के दौरान BN जलान कॉलेज के पास तेज गति से आ रहे अज्ञात वाहन ने तीनों को रौंद डाला, जिससे मौके पर ही तीनों भाइयों की मौत हो गई। हावड़ा दिल्ली रेलवे मुख्य मार्ग घंटों रहा जाम। आदिवासी सिंगल ने पारसनाथ पहाड़ को मुक्त कराने की मांग। जामताड़ा में आदिवासी सिंगल अभियान ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शनिवार को हावड़ा दिल्ली रेलवे मुख्य मार्ग घंटों जाम कर दिया। अभियान के जिला अध्यक्ष गोपाल सोरेन की अगुवाई में रेलवे मुख्य मार्ग को जाम किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारी काशीटांड़ स्टेशन और देवघर जिला के मथुराटांड़ स्टेशन के पास रेल लाइन पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे, जिस कारण बैजनाथ धाम आसनसोल लोकल पैसेंजर ट्रेन 3 घंटा विलंब से चली। इस दौरान दोनों जगहों पर प्रदर्शनकारियों को देखते हुए रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस भारी संख्या में मुस्तैद रहे, जहां पर उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें समझा बुझाकर जाम को हटाया। इस दौरान आदिवासी सिंगल अभियान ने मुख्य रूप से पारसनाथ पहाड़ को जैन समाज से मुक्त कराने की मांग की है। 2 दिन के रांची दौरे पर पहुंचे तेजस्वी यादव आज पार्टी के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। बिहार के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार तेजस्वी यादव शनिवार को भगवान बिरसा मुंडा की धरती रांची पहुंचे। वे 12 फरवरी यानी आज रविवार को रांची के हरमो स्थित कार्निवाल हॉल में आयोजित राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे, जहां तेजस्वी यादव पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वहीं रांची एयरपोर्ट पर सैकड़ों की संख्या में राजद के कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी का स्वागत किया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हथियार के बल पर अपराधियों ने आभूषण दुकान में की लूट, वारदात कैमरे में कैद। राजधानी रांची के मांडर थाना क्षेत्र में क्रिस्त कॉलोनी मोड़ के पास स्थित शंकर ज्वेलर्स में लूट की घटना घटी। अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया। 3 की संख्या में आए अपराधियों ने दुकान की सारी ज्वेलरी लूट ली। लूट की ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस पहुंचकर मामले की पड़ताल में जुटी है। रांची में इन दिनों अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है, जिसकी बानगी इस घटना में देखने को मिली। बता दें कि दिन दहाड़े हुई इस लूटपाट को अंजाम देने के लिए अपराधी ग्राहक बनकर आए। लूट की इस घटना में साफ देखा जा सकता है कि एक अपराधी हेलमेट पहने हुए हैं और उसने हाथ में पिस्टल लिया हुआ है। पूरे मामले में अब तक 3 आरोपियों के द्वारा वारदात को अंजाम देने की बात सामने आई है। पुलिस को कुछ लीड्स भी मिले हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तारी का दावा पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से तेजस्वी यादव ने की मुलाकात।
रांची के कांके स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने औपचारिक मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य के राजनीतिक हालत पर भी चर्चा की। बता दें कि तेजस्वी यादव 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे। वे रांची के हरमू स्थित कार्निवाल हॉल में आयोजित राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे, जहां वे पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। एक ऐसा झारखंड बनाएं जहां हर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो और पूरे मान सम्मान के साथ जीवन यापन कर सके। हेमंत सोरेन, सरकार का चलना और चलाना एक सतत प्रक्रिया है। इस दौरान चुनौतियां आती रहेंगी और उसका समाधान भी होता रहेगा। इन सब के बीच आपको सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। आपको एक बेहतर कार्यप्रणाली स्थापित करनी होगी। यह सही है कि निर्णय लेना सरकार का काम है, लेकिन इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी होने के नाते उसे धरातल पर उतारना और उसे लोगों तक पहुंचाना आपका काम है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सभागार में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के नए स्वरूप झारखंड ऑफिसर टीचर्स फेडरेशन के पहले प्रांतीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए यह बातें कही। उन्होंने सरकार के अंग के रूप में कार्य कर रहे सभी विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को ईमानदारी से प्रयास करने को कहा, ताकि झारखंड को सुरक्षित, विकसित और उन्नत राज्य बना सके। 3 राज्य की पुलिस के लिए चुनौती बना अपराधी सन्नी सिंह को रांची पुलिस ने दिल्ली से किया गिरफ्तार। बंगाल, बिहार और झारखंड पुलिस के लिए सिरदर्द बना अपराधी सन्नी सिंह को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रांची पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सन्नी सिंह को दिल्ली के कश्मीर गेट से गिरफ्तार किया है। एसएसपी किशोर कौशल को गुप्त सूचना मिली थी कि सन्नी अपना पहचान छुपाकर हिमाचल प्रदेश में रह रहा है। सूचना के आधार पर कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोई के नेतृत्व में पुलिस की टीम को यह सफलता हाथ लगी। सन्नी सिंह मूल रूप से सुखदेव नगर थाना क्षेत्र स्थित किशोरगंज रोड नंबर 7 का रहने वाला है। झारखंड, बिहार और बंगाल में कुल 21 मामले इस पर दर्ज हैं। ऑनलाइन आवेदन में नहीं मिल रहे विकल्प, शिक्षक परेशान। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन इसमें सभी विकल्प नहीं होने के कारण शिक्षकों को परेशानी हो रही है। कोई विशेष अवकाश लेना चाहता है तो उसके लिए विकल्प नहीं होने से वह आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। किसी को अर्जित अवकाश चाहिए, लेकिन ई-विद्या वाहिनी पोर्टल पर अर्जित अवकाश का बैलेंस नहीं उपलब्ध होने से आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षकों ने बताया कि ऑनलाइन में सिर्फ 12 प्रकार की छुट्टियों का जिक्र है, जबकि झारखंड सरकार के सेवा संहिता में 14 से अधिक प्रकार की छुट्टी का जिक्र है। महिला शिक्षकों के साथ ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि उन्हें मिलने वाला विशेष अवकाश का विकल्प भी नहीं दिया गया है। मातृत्व अवकाश का विकल्प भी पोर्टल पर नहीं है। डीजीपी नीरज सिन्हा हुए रिटायर। रांची के डोरंडा स्थित जैप-1 ग्राउंड में दी गई विदाई। कौन होगा नया डीजीपी, अभी घोषणा नहीं। यूपीएससी ने भेजे हैं 3 नाम। झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा शनिवार को रिटायर हो गए। डोरंडा स्थित जैप-1 ग्राउंड में उनका विदाई समारोह आयोजित किया गया, जहां उन्हें विभागीय परंपरा के मुताबिक विदाई दी गई। नीरज सिन्हा 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने 12 फरवरी 2021 को झारखंड के डीजीपी के तौर पर पदभार ग्रहण किया था। उनके विदाई समारोह में डीजी अजय कुमार सिंह, डीजी अनुराग गुप्ता, डीजी अनिल पाल्टा, एडीजी आर.के. मल्लिक, एडीजी प्रशांत सिंह, एडीजी मुरारी लाल मीणा समेत कई पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। विदाई समारोह में बोलते हुए वे भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि अपनी जिंदगी पुलिस सेवा में गुजारी है। मेरा दिल पुलिस के लिए हमेशा धड़कता रहेगा। उन्होंने कहा कि जिस बूढ़ा पहाड़ पर कल तक सरकार नहीं जा रही थी, आज वहां पुलिस जा रही है। झारखंड में लगभग नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है। अब वहां सरकार की योजनाएं भी पहुंच रही है। जो लोग सालों से नक्सलवाद के डर से अपना ही घर छोड़े हुए थे, आज वे फिर से बस रहे हैं। वहीं नीरज सिन्हा की विदाई के बाद अभी नए डीजीपी के नाम की घोषणा नहीं की गई है। यूपीएससी ने 3 नाम झारखंड सरकार को भेजे हैं। उम्मीद है जल्द ही नए डीजीपी के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। जुगसलाई में खुले में पेशाब करने वाले 7 लोगों को देना पड़ा जुर्माना। जमशेदपुर के जगसुलाई नगर परिषद की ओर से शनिवार को बापू वीर कुंवर सिंह चौक स्टेशन रोड से चाईबासा बस स्टैंड तक खुले में पेशाब करने वाले के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान 7 लोगों से कुल 350 रुपये जुर्माना वसूला गया। मौके पर नगर प्रबंधक लोकेश कुमार सिंह, राजेंद्र कुमार, प्रभारी कर वसूलक हित नारायण सिंह, कार्यालय कर्मी प्रसन्नजीत दास सहित अन्य लोग मौजूद थे। रामगढ़ उपचुनाव मतदान के प्रति छात्रों व आम लोगों को किया गया जागरूक। आगामी रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव 2023 के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी शाह रामगढ़ डीसी माधव मिश्रा के निर्देश पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
मतदाता कोषांग द्वारा विभिन्न माध्यमों से मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को मतदाता जागरूकता कोषांग द्वारा स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट रामगढ़, चितरपुर कॉलेज चितरपुर, बरलंगा उच्च विद्यालय गोला, रजरप्पा मंदिर परिसर के समीप सहित अन्य क्षेत्रों में कई तरह के कार्यक्रम कर मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया। मौके पर रंगोली, हस्ताक्षर अभियान, सेल्फी कैंपेन, मतदाता जागरूकता शपथ सहित अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों व अन्य लोगों को आगामी रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के दौरान 27 फरवरी को होने वाले मतदान की जानकारी दी गई। वहीं सभी योग्य मतदाताओं से वोटिंग करने की अपील की गई। झारखंड से कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू। श्रीकुंड हाई स्कूल मैदान से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की शुरुआत। कहा, जनता जवाब देने को तैयार। पाकुड़ विधानसभा के गुमानी श्रीकुंड हाई स्कूल मैदान से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कर दी। निर्धारित कार्यक्रम के तहत पहले दुमका पहुंचे, फिर गुमानी से अभियान की शुरुआत की। अपने संबोधन में कहा है कि अब समय आ गया है जब जनता भाजपा को जवाब देगी। आज देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। कभी लोग 7 गैस का सिलेंडर लिया करते थे, आज ऐसी स्थिति है कि लोग एक रिफिल नहीं करा पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देश में 71,000 स्कूल मोदी जी ने बंद करा दिए हैं। ये जो बार बार गरीबों की बात करते हैं वो ही गरीबों को खत्म करने में लगे हैं। मैंने संसद में उठाया था कि अडानी की संपत्ति 2.5 साल में 13 लाख करोड़ हो गई। ये अडानी प्रधानमंत्री मोदी के मित्र हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी जी ने अडानी को सरकारी पैसा दिया है, इसलिए संपत्ति में इजाफा हुआ है। LIC का पैसा दिया, SBI का पैसा अडानी को दिया। अब तक 82,000 करोड़ अडानी को मोदी जी ने दिया है। देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। संसद में अडानी की बात उठाए तो बाहर कर दिए, गरीबों की बात हमने किया तो हमारे भाषण को असंसदीय कहा दिया। हाथ से हाथ जोड़ो या पैर पड़ो अभियान चलाएं। झारखंड में कांग्रेस का नहीं होगा कुछ। बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष को लेकर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो के बयान के बाद स्पीकर और बाबूलाल मरांडी के बीच तकरार कम होने के बजाय और बढ़ रहा है। कोडरमा पहुंचे बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष भाजपा में शामिल हो जाएं, जिसके बाद उन्हें भाजपा की ओर से नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाएगा। बता दें कि कुछ दिन पहले ही स्पीकर ने बीजेपी को सलाह दी थी कि भाजपा किसी विधायक को नेता प्रतिपक्ष बनाए। वहीं बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के झारखंड दौरे पर भी सवाल उठाया और कहा है कि कांग्रेस अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाए या पैर पड़ो अभियान, कांग्रेस के ऐसे अभियान का झारखंड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा बाबूलाल मरांडी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के रांची दौरे पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इससे भाजपा को कोई परेशानी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने रामगढ़ उपचुनाव में भी NDA के जीत का दावा किया है। कोडरमा में राधा कृष्ण मंदिर का दर्शन करने के बाद बाबूलाल मरांडी कोडरमा से रामगढ़ के लिए रवाना हो गए। 31 जनवरी से लापता सेवानिवृत्त शिक्षक का शव जंगल से बरामद। तहकीकात में जुटी कोडरमा पुलिस। कोडरमा थाना क्षेत्र के दूधी माटी से 31 जनवरी से लापता सेवानिवृत्त शिक्षक गिरजानंदन प्रसाद का शव शनिवार को कोडरमा के डंगरा पहाड़ के पीछे जंगल से बरामद किया गया है। शव पूरी तरह से सड़ गल चुका है। घटनास्थल से रिटायर्ड शिक्षक का मोबाइल, कपड़े, शिक्षक का चश्मा भी बरामद किया गया है। सेवानिवृत्त शिक्षक का शव जहां से बरामद किया गया है वह इलाका घने जंगलों में है। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद कोडरमा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद रिटायर्ड शिक्षक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वही जैसे ही सेवानिवृत्त शिक्षक के शव बरामदगी की सूचना लोगों को मिली, बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। मेदांता हॉस्पिटल में शिबू सोरेन से राजद राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने की मुलाकात। जाना हाल। झामुमो सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन से राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने शनिवार को मेदांता अस्पताल में मुलाकात की। दरअसल शिबू सोरेन का मेदांता हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। मालूम हो कि गुरुवार को झामुमो सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की तबियत बिगड़ने की वजह से उन्हें इलाज के लिए रांची के इरबा स्थित मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान श्याम रजक ने उनका हाल चाल जाना, इसके साथ ही जल्द स्वस्थ होने की कामना की। ईश्वर गुरुजी को जल्द स्वस्थ करे, यही कामना करते हैं। सोनाहातू में बकरी चराने गई महिला पर भालू ने किया हमला। सोनाहातू थाना क्षेत्र के बरेंदा पंचायत के देवान सरना गांव निवासी 30 वर्षीय बबीता देवी
एक जंगली भालू के हमले से जख्मी हो गई। घटना शनिवार को दिन में हुई। बताया जाता है कि महिला दिन में बारिंदा पहाड़ बकरी चराने गई थी। इसी दौरान एक जंगली भालू ने अचानक उस पर हमला कर दिया। महिला ने साहस का परिचय दिया और जान बचाकर भाग गई। ग्रामीणों की मदद से घायल महिला को प्राथमिक उपचार के लिए सोनाहातू CHC लाया गया। उपचार के बाद महिला को सुरक्षित घर पहुंचा दिया गया। यह विशेष कूपन लीजिए और बाबा बैद्यनाथ के शीघ्र दर्शन कीजिए। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं को सुलभ और कम समय में मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचाने के लिए अलग रास्ता बनाया गया है। उस रास्ते पर सिर्फ वही श्रद्धालु जा सकते हैं जिनके हाथों में शीघ्र दर्शनम कूपन होगा। शीघ्र दर्शनम कूपन पाने के लिए श्रद्धालुओं को कीमत भी चुकानी पड़ती है। आम दिनों में शीघ्र दर्शनम कूपन की कीमत जहां 250 रुपये होती है, वहीं किसी खास दिनों में इसकी कीमत 500 रुपये कर दी जाती है। शीघ्र दर्शनम कूपन के काउंटर साल भर खुले रहते हैं। वहीं महाशिवरात्रि के दिन बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और बाबा पर जल अर्पण करते हैं। श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ को नियंत्रित कर सुगम जलार्पण कराना जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती रहती है, जिसे देखते हुए देवघर जिला प्रशासन ने अफसरों और तीर्थ पुरोहितों ने बैठक कर कई निर्णय लिए हैं। इसके तहत शीघ्र दर्शनम कूपन के लिए महाशिवरात्रि के एक दिन पहले से ही कूपन मिलना शुरू हो जाएगा। देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बताया है कि वैसे तो आम दिनों में शीघ्र दर्शनम कूपन की कीमत 250 रुपये रहती है, लेकिन महाशिवरात्रि में कूपन पाने के लिए 500 रुपये की कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ ही श्रद्धालुओं को आसानी से कूपन उपलब्ध हो जाए, इसके लिए देवघर प्रशासन ने 6 अलग काउंटर खोलने का निर्णय लिया है। मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को जल्द मिलेगी डिजिटल लर्निंग की सुविधा। पलामू जिले की सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और अन्य विद्यालय में आवश्यकतानुसार वर्ग कक्षा, शौचालय एवं 4 दीवारी का निर्माण जल्द ही करवाया जाएगा। जिला उपायुक्त सह दंडाधिकारी आंजनेयुल दोड्डे ने जिले की सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि इस संबंध में विद्यालय क्षेत्र के ग्राम सभा को प्रस्तावित कार्य पर अनुमोदन हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए। सभी विद्यालयों में वर्ग कक्षा, 4 दीवारी और शौचालय उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय वार सूची तैयार कर ली गई है। पलामू जिले में 165 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को संपूर्ण विकास हेतु फाउंडेशनल स्किल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत डिजिटल लर्निंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। विश्व के सबसे बड़े जूनियर एथलेटिक्स टैलेंट हंट में झारखंड के हिमांशु ने जीता गोल्ड। विश्व के सबसे बड़े जूनियर एथलेटिक्स टैलेंट हंट में झारखंड के हिमांशु कुमार सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। वह पूर्वी सिंहभूम का रहने वाला है। हिमांशु ने बिहार की राजधानी पटना में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में यह उपलब्धि हासिल की। 14 वर्ष के जो ट्राइथनल ग्रुप बी में हिमांशु कुमार सिंह ने 1632 अंक लेकर स्वर्ण पदक जीता। इस स्पर्धा का रजत पदक दामू गणेश आंध्र प्रदेश ने 1616 अंक के साथ जीता। सूरज सिंह उत्तराखंड ने 1608 अंक के साथ कांस्य पदक जीता। कांग्रेस को आदिवासी समाज से नफरत, खड़गेजी को नहीं याद आई संताल के धरतीपुत्र दीपक प्रकाश। खड़गेजी कांग्रेस का दोहरा चेहरा उजागर करने आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत जोड़ो और हाथ जोड़ो यात्रा करने झारखंड आए हैं, लेकिन भारत की संप्रभुता को संकट में डालने वाली पार्टी कांग्रेस को भारत जोड़ने की बात शोभा नहीं देती है। इस पार्टी के डीएनए में तो भारत को तोड़ने की नीति है। ये सारी बातें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा में भारत विरोधी पादरी जॉर्ज पुनैया, तमिलनाडु को अलग देश बनाने की मांग करने वाला उदय कुमार और पीओके का समर्थन करने वाला कमल हसन शामिल होते हैं और कांग्रेस इस यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा का नाम दे रही है। आज 12 फरवरी को विचार गोष्ठी सह सम्मान समारोह कार्यक्रम का होगा आयोजन। लातेहार के डाक बंगला में विचार गोष्ठी सह सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसकी जानकारी जिला अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद सेंडिक ने दी। उन्होंने बताया है कि 12 फरवरी को कार्यक्रम 2 बजे से शुरू होगा, जिसमें वैश्यों की दशा व दिशा पर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड प्रदेश अध्यक्ष ज्ञान शंकर भाग लेंगे। उर्फ भगत के रूप में की गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।